हिंदी स्टेनोग्राफी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आज की डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। फिर इस महामारी ने इच्छाओं पर नियंत्रण भी सिखाया है। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में भी लिखा है कि इच्छाओं को रोकना तप है। हम अज्ञान के कारण इच्छा करते हैं, लेकिन इस समय जब कहीं जा नहीं सकती तो कई इच्छाओं को नियंत्रित कर रही हैं। हम वैश्विक महामारी को संकल्प और संयम के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। यानी नियंत्रण हमारे हाथ में ही है। एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा या पढ़ा तो होगा ही, वही सामने रखना चाहता हूँ। यदि पहले से ही अवगत है तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है। आपके पास जो भी है उसे जिस रूप में भी स्वीकार करना चाहते हैं वैसा ही उपयोग कर सकती हैं। वहीं ज्ञान नहीं होने से मौलिक चीज से भी दूर हो जाते हैं। आपके पास चांदी का बर्तन है और दूध भी है। दूध से दही जमाना है, पर बिना जामन के कैसे जमेगा। अक्सर जामन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन सही विधि अपनाई जाए तो यह संभव है। दूध को उस चांदी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा कि पूरा का पूरा दूध जमकर तैयार है, बिना जामन के भी जम गया। अर्थात दूध के पास जमने की क्षमता है और चांदी के पास जमाने की क्षमता है। पानी या अन्य पदार्थ उसी चांदी के बर्तन में डालकर देख लो, जम नहीं सकता। अब दूध से मक्खन पाना है तो उसकी विधि अलग है। ऐसा नहीं है कि एक रात उसी बर्तन में और रख दो तो मक्खन बन जाएगा। इसके लिए मंथन करना अनिवार्य है। हम यहाँ कहना यह चाहते हैं कि आप दूध के रूप में रखे हैं तो आपको जमाएगा कौन? आप ही। जैसे चांदी से दूध जमा, उसी प्रकार हमारा आत्मत्व भी चांदी की तरह है। आत्मा के भीतर कर्म बांधने की शक्ति है तो कर्म को खोलने की शक्ति भी है। यानी क्षमता आप में और आपकी आत्मा में है। ऐसा तभी संभव है जब आस्था और विश्वास हो और कार्य विधिवत किया जाए। यानी आप जीवन को क्या स्वरूप देना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। महामारी के इस दौर की भी यही सीख है कि आपका जीवन आपके हाथ में है। आपके कर्म आपके हाथ में है। यह आप पर है कि
आप आत्मा की चांदी से सही विधि से जमाते हैं या नहीं।